हेलो। तो बात करें बिग बॉस के एपिसोड के बारे में, तो रात में क्या देखने को मिला। नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला। तो यहाँ पर आरफीन भाई मीटिंग बैठाते हैं कि जिसमें वो बताते हैं किसको क्या काम करना है। तुम्हें इतने घंटे काम करना है, तुम्हें इतनी ड्यूटी है। यहाँ पर अविनाश कहता है कि आप घर के कैप्टन नहीं हो जो आप हम लोग ऑर्डर दोगे। तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं अविनाश से कि चुप रहो भाई, उनके पास अभी पावर है, गॉड ऑफ वाइव, गॉड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर सब लोग समझाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर अविनाश कुछ अलग ही वे में होता है। यहाँ पर आरफीन भाई सबको ड्यूटी देते हैं और फिर इतने में बहस हो जाती है ईशा की और चाहत की। यहाँ पर ईशा कहती है कि मेरे कान पे मत हंसो। वो कहती है हंसूंगी, मैं तुम्हारे कान पे नहीं हंस रही हूँ और मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी। वो कहती है चल यहाँ से। वो कहती है क्यों चल, मैं खड़ी रहूँगी, तेरा घर है क्या। इनकी बहस होती नज़र आती है। यहाँ पर आरफीन भाई कहते हैं तुम लोग को अगर लड़ना है तो साइड में चली जाओ। और फिर यहाँ पर विवान कहता है कि अविनाश को हटा दो, उसको कोई काम ही मत दो, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अविनाश फुल एटीट्यूड में रहता और बताता हूँ नज़र आता। फिर यहाँ पर विवान ईशा से कहते हैं कि भाई तेरे दोस्त को समझा, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है वो। तो वो कहती नज़र आती वो मेरा बच्चा थोड़ी ना है जो मैं उसे समझाती फिरूँगी। और फिर यहाँ पर अविनाश कहता हुआ नज़र आता आरफीन भाई से कि आप घर के कैप्टन थोड़ी ना हो, आपको कोई पावर मिली है तो आप घर के कैप्टन नहीं बन गए। फिर यहाँ पर ईशा थोड़ा ड्रामा करती है और रोने लगती है, कहती है मेरा बच्चा नहीं है, मुझे सब लोग यही आके बोल रहे हैं कि अभी ना ये बोल रहा है, वो बोल रहा, मुझे मेरी तो अभी मुलाकात हुई है इधर, मेरा थोड़ी ना बचपन का दोस्त है वो। फिर यहाँ पर अविनाश जाता और ईशा थोड़ी उसे बातें बताती है कि तुम तो तुम्हारे में लगे रहो, अब तुम्हें हम लोगों से कोई मतलब मत रखो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुबह हो जाती है और गाना बजता है जो बिग बॉस का एंथम है, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। सब लोग हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग के साथ सुस्ती में डांस करते हैं और देखते हैं कि हाँ एक सेटअप लगाया गया है, मतलब कुछ होने वाला। और यहाँ पर रजत दलाल सोते हुए नज़र आते हैं तो उनके लिए मुर्गा बचता है, जिस वजह सब लोग हंसते हैं और कहते हैं कि इनके लिए मुर्गा बचता ही रहता है। और यहाँ पर अविनाश अभी भी कहता हुआ नज़र आ रहा था कि आरफीन भाई कैप्टन नहीं है। फिर लोग उसे समझाते हैं तो थोड़ी उसे समझ में आती है। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि राशन नहीं है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आरफीन भाई कहते नज़र आते हैं कुछ लोग आंदोलन का बोल रहे हैं। फिर अविनाश जाके आरफीन भाई से सॉरी बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। फिर यहाँ पर चाहत बेटी होती है और उसके मामले चल रहे होते हैं। और यहाँ पर वकील साहब आज नए बंठन के आए थे तो डांस करते हैं मिथुन के गाने पर। फिर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है, सबकी बातें चलती रहती हैं, कौन को क्या करना है क्या नहीं करना है, ड्यूटीज़ सबकी। फिर यहाँ पर विवान कहते नज़र आते हैं कि किसी को बाथरूम तो नहीं जाना। तो यहाँ पर चाहत कहती हैं मुझे जाना है नहाने, मतलब विवान नहाने जाने वाले थे, उन्होंने फिर बुलाते हैं वो नायरा को। तो नायरा से बोलते हैं कि नायरा ज़रा ज़रूरी काम है। तो नायरा कहती है क्या। तो वो कहते हैं नहाने तो नहीं आ। वो कहती है नहीं। तो वो कहते ठीक है। वो कहती है क्या ज़रूरी काम लगता है, यही ज़रूरी काम था। और फिर यहाँ पर चाहत पीछे पीछे जाती है, चिल्लाती है विवान विवान मुझे नहाने जाना। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद जाना। और वकील साहब से बिग बॉस कहते हैं कि आपका कोई केस आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। तो वकील साहब जहाँ से अभी आउट हो गए बिग बॉस से। और फिर यहाँ पर विवान से वो कहती नज़र आती मैं नहाऊँगी। तो वो कहता मेरे बाद नहाना। बाकी वो कहता किसी और को कुछ काम हो तो कर लो। यहाँ पर रजत दलाल कहते हैं मुझे आधे घंटे का काम है बाथरूम में। तो वो कहते ठीक है जल्दी जा, लेकिन जैसे ही मैं आऊँ मेरे बाद, मतलब तेरे बाद मैं जाऊँगा। फिर यहाँ पर चाहत कहती नज़र आती हैं रजत दलाल से कि मुझे बाथरूम जाना है, नेचर कॉल है, सूसू आ रही है। तो यहाँ पर वो उन्हें जाने देता, अलाउ कर देता रजत दलाल। पहले रोकता है लेकिन फिर अलाउ कर देता। फिर यहाँ पर विवान और रजत दलाल की थोड़ी बहस देखने को मिलती है, क्योंकि रजत दलाल से वो कहते नज़र आते जब मैंने कहा था कि तुम इसे मत जाने देना मेरी परमिशन के बगैर, तो बोलता है नेचर कॉल थी और उसे बाथरूम आ रहा था। तो यहाँ पर ये बाथरूम करके निकल आती है और फिर सबसे ज़्यादा कहती है। और फिर थोड़ा रजत दलाल और विमान में थोड़ी बहस हो जाती है। रजत दलाल कहते नज़र आते मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो कि ये करूँगा, और ज़्यादा उंगली दिखा के बात मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूँगा, ऐसे कहते नज़र आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और सब लोग यही कहते नज़र आते हैं कि विवान ज़्यादा टारगेट कर रहा है चाहत को बाथरूम के लिए। और फिर यहाँ पर करणवीर से वो कहते नज़र आते देख भाई मैं गया था और इसने मुझे बाथरूम का बताया ही नहीं था, अगर जब मुझे बाथरूम का बताती
तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसा नहीं जाने देता। ये कहती है मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मुझे बाथरूम जाना। मतलब यहाँ पर पहले उसने नहाने का बोला था, फिर वो बाथरूम का बोला, फिर जहाँ पर ये दोनों बैठ के बात करते हैं कि देखो मैंने ये कहा था, और मेरी उंगली दिखाने की भाई वो आदत है, वो मेरी शुरू से ही है, और तुम्हें जो भी मामले हैं शॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नहीं कहा था, और तुमने जो समझा वो गलत समझा। दरअसल किसी को भी गुस्सा आएगा क्योंकि मैंने तुम्हें उधर खड़ा करके गया हूँ और तुम ज़्यादा ओवर हो रहे थे। तो यहाँ पर जो लोग थोड़ा नाटक करते नज़र आते हैं, थोड़ा कैमरामैन बन के कि क्या है, किसने क्या करा, कौन सही लगता कौन गलत। फिर यहाँ पर ये थोड़ा हीरो बनने आता। अविनाश कहता है कि ये गलत करा तुमने जब किसी को बाथरूम आ रहा है तो यहाँ पर वो समझाते नज़र आते विमान के भाई मैंने ऐसा कर। उसके बाद रजत दलाल से वो बहस करते नज़र आते हैं। रजत दलाल भी बीच में थोड़ा आते हैं, और धामी भी आएगा तो उसे साइड कर देते कि भाई तू भी अब ज़्यादा आ गया फुटेज लेने। तो यहाँ पर जो लोग समझ चुके थे, अब जो लोग सब लोग फुटेज लेने आए, लेकिन तो यहाँ पर करणवीर कहता है कि इन लोगों को फुटेज नहीं मिली, तुम लोगों ने बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया। तो जो लोग तो ऐसा करेंगे यार, क्योंकि तुमने किसी को फुटेज ही नहीं लेने दी। फिर यहाँ पर चाहत कहती नज़र आती है विवान का कि ऐसा वैसा मुझे रोक रहा था और ये कर रहा था। फिर यहाँ पर विवान अपनी लव स्टोरी बताते नज़र आते शिल्पा जी को कि मेरी वाइफ से पहली मुलाकातें ऐसे हुई कि उन्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए था, ऑनलाइन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और बहुत दिन तक वो कॉल करती नहीं। तो मैंने कहा ये कौन है, ये कौन कॉल कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों का इंटरव्यू और फर्स्ट मुलाकात हुई, और वहीं से हम लोग की प्यार की शुरुआत हुई। और बहुत अच्छी लेडी है वो, मतलब ये बातें वो अपनी स्टोरी समझाते नज़र आते। फिर बिग बॉस बुलाते हैं कि एक टास्क होने वाला है, ये बनाई गई है, और ये है नॉमिनेशन टास्क, जहाँ पर आपको एक दुकान मिलना है, वो दुकान में से आपको सामान बेचना है, और एक मतलब प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, उस ट्रेन में जाके बैठना है। लेकिन ट्रेन में अगर कोई भी विदाउट खाने के बैठा तो वो नॉमिनेट हो जाएगा, मतलब खाना लेके ही आपको जाना था। और वो दो लोग को दुकानदार बनाएंगे, तो जो भी उन दुकानदारों को कन्विंस करके खाना ले लेगा तो वो जिसके पास खाना होगा वो बच जाएगा। और फिर यहाँ पर आरफीन से पूछा जाता है आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, तो आरफीन भाई कहते हैं मैं बग्गा को और मुस्कान को डायरेक्ट नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो फिर बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है, आपने नॉमिनेट किया, पर मैं एक मौका दूंगा। और यहाँ पर बग्गा जी को और मुस्कान को बिग बॉस कहते हैं कि ये लोग दुकानदार बनेंगे और इन्हें बचने का चांस है। अगर ये लोग दो लोगों को लास्ट में छोड़ देते, कुछ नहीं देते हैं, तो ये लोग बच जाएंगे नॉमिनेशन से और कोई और दूसरा नॉमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर करण भी सब समझाते नज़र आते हैं कि दो दुकानदार बनना है, उनसे आपको सामान लेना है, उनको कन्विंस करना होगा और प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, और जो भी लास्ट प्लेटफॉर्म पे जाएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी लास्ट में बच जाएगा, जो दुकानदार को कन्विंस नहीं कर पाएगा, मान लो कि समोसे लेने के लिए अगर समोसा वो नहीं देता है तो वो लास्ट में नॉमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ थी कि अगर उसे दुकानदार अगर समोसा ना दे तो भी वो नॉमिनेट हो जाएगा। पर जो आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्या होगा, कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हुआ था। जितने सबको मौके मिले, क्या कोई इस मौके का फ़ायदा उठा पाएगा, तो चलिए देखने अपन। फिर यहाँ पर टास्क स्टार्ट हो जाता है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन की आवाज़ आएगी चलने की, तो इन लोगों को जल्दी से सामान ख़रीद के जाना होगा। फिर जो लोग दोनों कहते हैं कि अपने बहुत दुश्मन बनने वाले, क्योंकि अपन बहुतों को नहीं देंगे। लेकिन जैसे जहाँ पर बज़र बजता है और सब लोग आते हैं और बग्गा जी सबको समोसा देते जाते हैं। यहाँ पर इन लोग ने, मुस्कान ने कहा था चाहत को नहीं देना है, ये उन लोग की प्लानिंग थी, लेकिन बग्गा जी चाहत को भी समोसा दे देते हैं। और सब लोग समोसे लेके अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन चलेगी तो सबको अंदर जाना था। यहाँ पर बहुत से लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन चाहत और रजत दलाल बाहर ही रह जाते हैं। दरअसल इन लोगों को थोड़ा टास्क समझ में ही नहीं आया था कि समोसा लेके अंदर भी जाना है या बाहर ही खड़े रहना है। ये समझते हैं कि समोसा मिल गया तो हम सेफ़ हो गए, तो यहाँ पर इन्हें आउट कर दिया जाता है। जहाँ पर चाहत कहती नज़र आती है बिग बॉस हमें तो ये लगा था कि समोसा जिसको मिल गया वो जीत जाएगा। यहाँ पर वो दोनों को आउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि भाई अब दूसरा बनेगा, अब जो लोग रजत दलाल और चाहत को दुकानदार बनाया जाएगा, क्योंकि मैं इन्हें एक और मौका दूंगा। और यहाँ पर बग्गा जी और मुस्कान मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए और ये नॉमिनेट ही रहे। मतलब कि अगर ये दो को कन्विंस कर लेते तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। अब जहाँ पर रजत दलाल ने और चाहत ने फैसला किया था कि विवान को
और विवान को और श्रुति को हमें नहीं देना। फिर यहाँ पर टास्क चालू होता है, सब लोग आ जाते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बजर बज जाता है, फिर दुकानदार खरीदने आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग श्रुति को नहीं देते हैं और विवान को भी नहीं देते हैं, लेकिन विवान जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है रजत दलाल को, और चाहत तो बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन रजत दलाल को वो कन्विंस करने में कामयाब होते हैं। कहते हैं कि अपना देखो मैटर भी था, अपन मैं बोलता हूँ और जो भी मतलब। फिर उसके बाद रजत दलाल विवान को समोसा दे देते हैं और श्रुति को भी लास्ट में दे देते हैं, लेकिन श्रुति लास्ट में रह जाती है और अविनाश भी था, वो भी लास्ट होता है। तो यहाँ पर श्रुति को बाहर कर दिया जाता है और सब लोग कहते हैं कि अविनाश भी रह गया था, लेकिन वो कहते हैं कि फैसला आरफीन भाई का होगा। तो आरफीन भाई भी कहते हैं कि अविनाश लास्ट गया था, तो अविनाश भी बाहर होगा। तो यहाँ पर अविनाश और श्रुति भी नॉमिनेट हो गए थे। अब इन दोनों के पास मौका था बचने का और दुकानदार बनने का। अब ये चाहें तो अपना फैसला बदल सकते थे। अब ये लोग भी कहते हैं, ये भी कहता है कि मुझे कन्विंस करो, जो मुझे कन्विंस कर पाएगा मैं सबसे बदला लूँगा, नहीं कर पाए तो मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जैसे कि आपको पता है कि अविनाश और विवान की अभी लेटेस्ट फाइट हुई थी। तो क्या अविनाश विवान को देंगे समोसा, क्योंकि श्रुति तो दोस्त है तो दे सकती है विवान को। अब यहाँ पर सब लोग को समोसा मिल जाता है, लेकिन विवान बचते हैं और विवान को बहुत मिन्नतें करते श्रुति से, लेकिन उन्हें श्रुति नहीं देती है। और फिर यहाँ पर विवान अविनाश से कहते हैं कि देख मैं लेता हूँ, मैं स्टैंड लेता हूँ, तुझे पता है, और मैंने तो स्टैंड लेता हूँ, तुझे ये हर चीज़ पता है। तो आखिरकार विवान को वो दे देते समोसा। और यहाँ पर श्रुति ने समोसा नहीं दिया था, लेकिन अविनाश जो थे वो शिल्पा को नहीं देते समोसा, और शिल्पा बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है शिल्पा को समोसा और शिल्पा रह जाती हैं। यहाँ पर शिल्पा भी नॉमिनेट हो गई थी। और फिर यहाँ पर जो चूम थी वो बहुत तेज़ी में गिरती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लगती नज़र आती है, क्योंकि बहुत तेज़ गिरी थी वो, मतलब बहुत तेज़ गिर जाती हैं वो। और चूम बेचारी बहुत तेज़ लग गई थी उसे, और उसे भी नॉमिनेट कर दिया गया था। फिर यहाँ पर करणवीर और शिल्पा जी दुकानदार बन गए थे, करणवीर भी नॉमिनेट हो गया था, चूम बच गई थी। फिर अब यहाँ पर जो लोग तैयारी में रहते कि किसको देना किसको नहीं देना, तो यहाँ पर शिल्पा जी कहती हैं सबको दे दो। और फिर यहाँ पर भी वही होता है कि जो लोग सब लोगों के लिए समोसा दे देते हैं और इन लोगों का ही फैसला बच जाता है। जो लोग बात करते नजर आते हैं, यार चलो कैसे बदलूँ यार, कैसे दल बदल गए। और यहाँ पर सब लोगों को समोसा मिल जाता है। फिर सब लोग घुसते हैं और यहाँ पर एलिस भी बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी, उसे भी बहुत बुरी तरीके से चोट आई होगी, क्योंकि बहुत, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को भी देखा होगा, बहुत तेज़ लगे। फिर यहाँ पर नॉमिनेट हो जाते हैं बग्गा जी, मुस्कान। बिग बॉस की फाइनल लिस्ट आती है कि भैया मुस्कान, बग्गा जी, रजत दलाल नॉमिनेट हो गए हैं, चाहत पांडे भी नॉमिनेट हो गई है, हेमा भी नॉमिनेट हो गई है, अविनाश भी नॉमिनेट हो गया, श्रुति भी नॉमिनेट हो गई है। मतलब कि भारी भरकम लोग इस बार नॉमिनेट हुए हैं। शिल्पा जी भी नॉमिनेट हुई हैं, करणवीर भी नॉमिनेट हुआ है। तो ऐसे करके ये पूरे के पूरे लोग नॉमिनेट हो गए हैं, जिसमें कि भारी लंबी भीड़ है नॉमिनेट वाली। और एलिस कौशिक भी हो चुकी हैं नॉमिनेट, हेमा तो हो ही गई हैं, ये भी सब लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि कौन घर से बाज आएगा, क्योंकि इस बार भारी लंबी फहरिस्त है जो नॉमिनेट हुए। अब उस बार तो बिग बॉस से बच गए थे सब लोग जानने वाले। और यहाँ पर जो लोग कहती नज़र आती हैं, अब मुझे पता चला कि हाँ मतलब विवान ही सही था। मुझे अब पता चला कि चाहत पहले नहाने का कही थी, फिर बाद में बाथरूम का कहने लगी। और यहाँ पर समझाते नज़र आते हैं, मुस्कान देखो तुम, मैंने देखा है कि मैंने तुम इसलिए नॉमिनेट करा कि तुम सही नहीं खेल पा रही हो। और फिर यहाँ पर सब लोग यही बातें करते नज़र आते हैं, नॉमिनेशन वाली। और एपिसोड